शर्त नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर पौलुस कह रहे हैं कि उन्हें बपतिस्मा देने भेजा ही नहीं गया, तो स्रोत के अनुसार उनका सुसमाचार पानी के बपतिस्मे पर आधारित कैसे हो सकता है? स्रोत गलातियों 2:7 का भी जिक्र करता है। वहां पतरस के खतना किए हुओं के सुसमाचार और पौलुस के खतना रहितों के सुसमाचार में फर्क बताया गया है। तो स्रोत के मुताबिक ये दिखाता है कि बाइबल में अलग अलग समय और कह सकते हैं अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग निर्देश या सुसमाचार रहे हैं। तो अगर पानी का बपतिस्मा नहीं, तो फिर आज कौन सा बपतिस्मा मायने रखता है उद्धार के लिए? सही सवाल है। स्रोत इफिसियों 4:5 का जिक्र करता है, जहां लिखा है कि एक ही बपतिस्मा है। एक ही? जी, एक ही। और इस आयत को वो 1 कुरिन्थियों 12-13 से जोड़ते हैं। स्रोत का तर्क ये है कि ये जो एक बपतिस्मा है, ये असल में आत्मिक बपतिस्मा है। आत्मिक बपतिस्मा मतलब ये कि जब कोई व्यक्ति पौलुस के सुसमाचार पर यानी मसीह के काम पर विश्वास करता है, तो उसी पल पवित्र आत्मा उसे मसीह के शरीर यानी कलीसिया या चर्च में आत्मिक रूप से शामिल कर देता है। ये पानी वाले बपतिस्मे से अलग है, ये एक अंदरूनी आत्मिक घटना है। ओके। और इसका उद्धार से सीधा क्या कनेक्शन है? स्रोत ने इफिसियों 2:8-9 पर शायद काफी जोर दिया है। बिल्कुल हाँ, वो आयत है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो स्रोत का जो केंद्रीय तर्क है वो यही है कि उद्धार पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी कृपा पर आधारित है, और ये कृपा हमें मिलती है सिर्फ और सिर्फ विश्वास के जरिए, पानी का बपतिस्मा या कोई और अच्छा काम करके नहीं। तो ये कर्म नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत एक व्यक्तिगत अनुभव भी बताता है कि कैसे कई लोग गलती से अपने पानी के बपतिस्मे पर ही भरोसा कर लेते हैं उद्धार के लिए, जबकि स्रोत कहता है, जैसे रोमियो 4 में अब्राहम के बारे में है, विश्वास ही धर्म गिना जाता है। उद्धार सिर्फ मसीह ने जो किया उस पर विश्वास करने से मिलता है। अच्छा, तो मान लीजिए किसी ने विश्वास कर लिया, तो क्या उसके बाद उस उद्धार की सुरक्षा की कोई गारंटी है? क्या वो खो सकता है?